संगम बिहार की ये खूबसूरत सरजमीन और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माँ बहनों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। एक चुनावी मौके पे आपके बीच में आया हूं। आपके लोकप्रिय चहेते कैंडिडेट भाई हर्ष चौधरी जी यहाँ पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के तमाम पदाधिकारीगण और संगम बिहार का मतलब है पूरा भारत। भारत के हर कोने से संगम बिहार में आकर के बसे हुए लोग जो बाद में इसी मिट्टी के होके रहेंगे, उन सारे लोगों की मौजूदगी को सलाम करता हूं। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ संगम बिहार के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। आपके माननीय विधायक महोदय लगातार आपकी सेवा करते रहे हैं और वो सेवा इतनी जानलेवा रही है कि आप सारे लोग इससे भली भांति वाकिफ हैं। मुझे आज भी याद है जब बारिश हो रही थी तो एक वीडियो यहाँ का वायरल हुआ था। एक लड़का है हम लोग के साथ में, उसे जानता हूँ, उसने यहाँ पर सड़क पर नाव चलाई थी, नाव में बैठ करके यात्रा की थी और वो वीडियो पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुआ था। यहाँ आदि यूसुफ है हम लोग का जानने वाला, मैंने उसके जरिए इस इलाके की खबरें सुनी है। और आज जब मैं आ रहा था तो भैया आपके विधायक जी ने सड़कें तो ऐसी बनवा रखी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आप फर्क नहीं लगा सकते हैं। आप इन सड़कों पर चलिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। ये काम किया है उन्होंने पिछले 10 साल में। और अगर पूरी दिल्ली में पानी की कालाबाजारी करने का सबसे बड़ा इल्जाम कहीं है तो वो आपके विधायक पर है। पूरे का पूरा टैंकर बिक गया, बिना पैसे के किसी को टैंकर से पानी नसीब नहीं हुआ। ऐसे में संगम बिहार वालों, आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और जो कुछ घटा है पिछले 10 साल में, जो झूठ आपसे बोला गया है उसका बदला लेना है आपको। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हम सभी आपके बीच में ऐसे एक प्रत्याशी है, ऐसे ही एक आपके सेवक में जो आपके बीच में आपके नुमाइंदे बना करके राहुल गांधी जी ने इनको भेजा है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पीछे के जिन साथियों को नजर नहीं आ रहा है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि 10 साल आपने बदहाली में गुजार लिए तो 20 मिनट और गुजार लीजिए। अब तो बदलने जा रहा है संगम बिहार, यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है। पूरी दिल्ली का जो सर्वे है उसमें ये कंफर्म है कि संगम बिहार की सीट हर्ष चौधरी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान आप जाइए और हर्ष चौधरी बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से बात करिए, उन्हें बताइए कि ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। पूरे देश की नजरें हैं इस चुनाव पर। एक तरफ 2013 में 2014 में स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कहने वाले बहुमूल्य हैं, तो दूसरी तरफ इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान करने वाला राहुल गांधी साहब है। यहाँ पर वो दिन लग रही थी, लगाई गई थी, ऐसे वक्त में न कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला, न कोई
बाहर निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। खड़े हुए दिल्ली वालों के साथ उन्हें सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। याद करिए वो दिन कि जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई बिना परिवार की मर्जी के। तो न कोई केजरीवाल निकले, न कोई नरेंद्र मोदी जी निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। गए उस परिवार के पास, उसे सीने से लगाया। याद करिए कि जब आपके पड़ोस में संबंध में राशि बिछी तो कोई नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी निकले आपके आंसू पोंछने के लिए। याद करिए कि जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई गई तो न नरेंद्र मोदी जी गए, न केजरीवाल जी गए। कौन गया? राहुल गांधी जी गए और उन बेटियों को, उन परिवारों को, वहां के पीड़ित लोगों को, मजलूमों को अपने सीने से लगाया। याद करिए कि जब संविधान पर खतरा हुआ तो एक शख्स अपना सीना तान में खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी, अपने पांव के छालों की परवाह न करता हुआ राहुल गांधी। मैं चला हूं उनके साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो मुझे बताओ संगम बिहार वालों, मुझे बताओ संगम बिहार वालों, अगर हाथरस की इंडिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर दिल्ली के अंगों में आपके आंसू पोंछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर की बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हिंदुस्तान के लिए राहुल गांधी खड़ा है, तो गुजरात के वोट पर हक भी राहुल गांधी का है। अगर आप अपना वोट किसी बहुरूपिये को दोगे तो फिर तो आप न सिर्फ शीला दीक्षित जी की रूह के साथ बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह के साथ भी नाइंसाफी करोगे। ऊपर बैठे हुए उनकी रूह देख रही होगी और वो अरविंद केजरीवाल को, आतिशी जी को, मनीष सिसोदिया को देखती होगी तो सोचती होगी कि ये वही मुमकिन है जो हमारे बारे में 2013 में 14 में क्या क्या कहा करते थे। और अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के चले गए तो ऐसे मातम कर रहे थे, ऐसे मातम कर रहे थे, लग रहा था कि इनको सच्चाई का इल्म हो गया। 10 साल में झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। एक जो बड़े वाले हैं और एक उनका छोटा रिचार्ज है। बंदे ने पहले तो हुनर मांगा, फिर फांसी आ गई थी, वो फांसी बंद हो गई, अपनी फांसी ठीक कर ली, पूरी दिल्ली फांसने लगी। इतना प्रदूषण, इतना प्रदूषण, इतना प्रदूषण। पूरी दिल्ली में जितने मेट्रो स्टेशन शीला जी छोड़ के गई, जितने फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी छोड़ के गई, उनको मेंटेन भी नहीं कर पा रहा है। नया बनाने की बात तो बहुत दूर की बात। इसलिए झाड़ू देते हुए बिखर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि झाड़ू सफाई कर पाएंगे तो गलत के शिकार, वो अगर आपके बीच में आए, आपसे कहें कि हमें वोट दो, तो मेरे अपने लोगों अलालेराम कह देना कि किसी भी मौलवी से जाके साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से जाके साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। और उनसे कहा कि 10 साल बहुत मौका दिया आपको, बहुत देख लिया आपको, लेकिन मोदी जी जो जुमला देते हैं उससे 2 हाथ आगे बढ़ के ये जुमला देते हैं। आम आदमी पार्टी वाले एक जुमलेबाज है,
जुमलेबाजों के भी जुमलेबाज हैं। इससे किसी ध्यान से नहीं मत आइए। एक ने चाय बेची, इन्होंने शराब बेची। कंपटीशन चल रहा है दोनों का। आप सोचो, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है संगम बिहार वाले। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे शरीफ आदमी को भ्रष्टाचारी बताते थे। इसलिए जब 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए तो बस एक बात याद रखिए कि आपका जो चुनाव निशान है वो हाथ का पंजा है। मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। सड़क से संसद तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं जब देश की पार्लियामेंट में हाकिम से 10 फीट इधर बैठता हूं और वहां बोलना शुरू करता हूं तो उनकी आंख से आंख मिला करके बिना डरे ये सोच करके बोलता हूं कि न जाने इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पे है, मुझे बोलना है। मैं राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं और संगम बिहार वालों आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है। हर्ष एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और जिन्हें ये लगता है कि वो राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान है उसको रोक लेंगे या हर्ष चौधरी का नुकसान कर लेंगे, उनसे कहना कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है, ये राहुल गांधी की मोहब्बत की खुशबू है, ये हर्ष चौधरी की खुशबू है। संगम बिहार में इस बार मोहब्बत का संगम जरूर होके रहेगा। कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी वालों, सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए। राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। बाहर निकलिए 5 तारीख को। अब तक जो भी मन बनाया रहा हो, अब तक किसी भी का असमंजस में रहे हो, आज से छोड़ दीजिए। आज से बस एक बात सोचिए कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा, आपका चुनाव निशान है और हर्ष चौधरी आपका बेटा है, आपका भाई है। और अगर कोई बहलाने की, बरगलाने की, फुसलाने की, धमकाने की कोशिश करे तो उससे कहना कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। थक तो नहीं गए आप सारे लोग? आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। मैं बदरपुर में था, जैदपुर में सभा कर रहा था कांग्रेस कैंडिडेट के लिए। उससे पहले तुगलकाबाद में था और जब वहां से निकला तो बाजार इतनी कंजेस्टेड है कि गाड़ी आप पाना ही मुश्किल था। तो मैंने कहा किसी तरह से बाइक अरेंज करिए। और फिर हम लोग बाइक पे बैठे तो बाइक निकलने की भी जगह नहीं थी। तो ये हुआ कि जरूरत पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, लेकिन संगम बिहार के लोगों से मुलाकात जरूर करेंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। मैं संगम बिहार में खड़ा हूं, इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान
माता को तिरंगा दिया, ये तिरंगा वतन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। संगम विहार वालों, 5 तारीख को घर से बाहर निकलेंगे ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इस बार की कहानी आपको खुद लिखना है। ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां लगने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। इसलिए जब हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना 5 तारीख को ना, तो एक बात याद रखना कि आपका हर्ष चौधरी को दिया गया वोट सिर्फ हर्ष चौधरी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका वोट सिर्फ हर्ष चौधरी को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और उनके सबसे बड़े सिपह सालार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। हर्ष चौधरी को दिया गया आपका एक वोट इमरान प्रताप गढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने आपसे आया हूं, किसी झांसे में मत आना, क्योंकि हो चौकीदार या पलटी मार, 2 नाम ले रहा हूं। आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बड़े वाले, एक छोटे वाले। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर जाए पूरी दिल्ली में। जब लाइन पढ़ दूं उसके बाद कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। वो दारू बेच रहे थे, आप वाले पानी बेच रहे थे। बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? जिन्होंने टोटियों में आपको काला पानी पिलाया, उनको काला पानी भेजने का समय आ गया है। 5 फरवरी याद रखना कि दोनों ने मिलकर के किया दिल्ली का बंटा धार। हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। दिल्ली की बर्बादी के दो जिम्मेदार। हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। संगम विहार वालों, आज पहली बार आपके बीच आया हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। 5 फरवरी को हर्ष को विधायक बना दीजिए, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। मैं देश में जहां भी रहूंगा, मेरी नजरें संगम विहार विधानसभा पे रहेंगी और इस एतराफ पर रहेंगी। मैं अगर अपने लोगों के बीच में आया हूं तो मेरे आने की लाज जरूर रखिएगा, मुझे शर्मिंदा मत होने दीजिएगा। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि हर्ष, पूरे हर्ष के साथ, हर्ष का मतलब पता है? खुशी। खुशी, जब आप बहुत खुश होते हैं ना तो कहते हैं कि हर्ष में है हम। तो ये नाम ही ऐसा है ना कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए सुनकर।
और बंदा चौधरी तो है ही। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि कोई चौधरी भी हो और उसको देख करके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आए, ये खूबी हमारे हर्ष में है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हर्ष आपकी लड़ाई इस सूबे की असेंबली में लड़ेंगे। और देखो, एक विधायक जिताओ, साथ में एक सांसद फ्री पाओ, इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता ना। हर्ष आपके मुद्दे पे असेंबली में लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपके मुद्दे को देश की राज्यसभा में, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में उठाने का काम मैं खुद करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो एक के साथ एक फ्री, इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। हर्ष को जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। और हमारे देखिए, बहुत सारी शायरी, बहुत सारी नज़्मों की फरमाइश है। अच्छा, पिताजी हैं आपके पूर्व विधायक जी और हर्ष के पिताजी आपके सामने आ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी छोड़ के जो हमारे पार्षद साथी चौधरी बाग की, देखिए अब कुल मिला के संगम हो रहा है ना, इसी को तो संगम कहते हैं कि हर्ष चौधरी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी अपना दामन फैला के आपके बीच में खड़ा हो, इससे अच्छा संगम क्या हो सकता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं साथियों कि हर्ष को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। 8 तारीख के बाद इसी ग्राउंड में जीत के जश्न का एक मंच फिर लगेगा और मैं आपके बीच में आऊंगा। जितनी शायरी आप चाहोगे, पूरी रात आपको शायरी सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज चूंकि आचार संहिता की मजबूरियां होती हैं कि 10 बजे के बाद आप माइक नहीं चला सकते हैं, तो उन मजबूरियों के तहत मैं आपसे विदा भी लूंगा, लेकिन इतना आपसे कह के जा रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे उठाइए अपना देखो, मुझे यकीन दिलाइए संगम बिहार वालों कि 5 तारीख को एक वोट हाथ के बंदे के सामने वाले बटन पर दबा के आएंगे। बहुत शुक्रिया।